क्यों? पता नहीं क्यों करने में तो ठीक कर लेते तो लिखते नहीं आप पता कैसे समझ नहीं आ रहा। फाइनेंशियल फंक्शन की हेडिंग डालिए और शुरू में बताइए, कहिए फाइनेंशियल फंक्शन एक्सेल्स के अंतर्गत ऐसे फंक्शन का कलेक्शन है जो हमें लोन की ईएमआई निकालने में हमारी हेल्प करता है। सर एक्सेल्स में पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी करके फाइनेंशियल फंक्शन का उपयोग होता है जो मंथली ब्याज के साथ बिना ब्याज के या मूलधन हमारी गणना करने की लोन में व्यवस्था देता है। पहले ये लिख दीजिए और उसके बाद नंबर 1 डालिए पीएमटी फंक्शन और उसके बारे में बताइए कि फाइनेंशियल फंक्शन का पहला नंबर पीएमटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सर हमारे द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी चीज़ को फाइनेंस कराने के उपरांत उसमें बनने वाली ईएमआई को गणना करने में हमारी हेल्प करता है। इसकी हेल्प से हम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली की तरीके से ईएमआई हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण नीचे बता दीजिए। उदाहरण के तौर पे जैसा कि मैंने कोई एक गाड़ी खरीदी, उसकी कीमत जो भी आप रखना चाहो इतनी है और हमने उसका मूलधन जो डाउन पेमेंट है वो इतना दे दिया। अपन 1 लाख का ही देख लेते हैं कि 1 लाख था, 20,000 हमने दे दिया। उसके बाद 80,000 हमारा लोन बचा। इसका अगर हम मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली ईएमआई निकालना चाहते हैं तो हम निम्नलिखित एग्जाम्पल का उपयोग करके ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1 लिख दीजिए मंथली, मंथली का उदाहरण दे दीजिए, फिर क्वार्टरली, फिर हाफ ईयरली, फिर ईयरली। 1 पेज 1.5 पेज में लाके जाके लगभग ये खत्म हो जाएगा ना, होगा? तो फिर और कौन सा है? पीपीएमटी। पहला आईपीएमटी है ना, पहला जो सिर्फ क्या निकालता है? ब्याज। उस पर बता दीजिए कि यह एक ऐसा फाइनेंशियल फंक्शन है जो हमें सर हमारे जो ईएमआई निकलती है अगर उसमें एक्चुअल में हमको ये चेक करना है कि पर मंथ या किसी मंथ पे कितना ब्याज भर हम सामने वाले को अदा कर रहे हैं, तो उसके लिए सर हम आईपीएमटी जैसे फंक्शन का इस्तेमाल करके ये गणना कर सकते हैं। उसका फार्मूला बता दीजिए। फिर ऐसे पीपीएमटी में बता दीजिए कि सर ये एक ऐसा फाइनेंशियल फंक्शन है जो हमारी ब्याज तो ठीक है सर, लेकिन ब्याज में जो मूलधन हमारा जाता है उसकी गणना करके ये निकाल देता है। उसका उदाहरण बता दीजिए, खत्म कहानी। सर डे और डी